अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने प्रैक्टिकल क्लास में डायलॉग्स के बारे में पढ़ेंगे कि डायलॉग्स होते क्या हैं और ये क्या किस यूज़ में आते हैं। अक्सर हमने अपने ऐप की स्क्रीन में देखा होगा, जब भी हम किसी डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पॉपअप मैसेज शो होता है कि आर यू श्योर टू डिलीट, कि आपको कंफर्म है आप डिलीट करना चाहते हैं। तो हम येस या नो सेलेक्ट करते हैं। और अक्सर कई जगह पे जब हम ऐप के अंदर बैक प्रेस करते हैं तो वो हमें डायलॉग बॉक्स एक शो करवाता है पॉपअप मैसेज कि क्या आप एग्ज़िट करना चाहते हैं। तो हम येस या नो को क्लिक करते हैं। तो ये जो पॉपअप मैसेज जो हमें शो होता है वो हमारा डायलॉग होता है। तो हम आज इसी को पढ़ेंगे। कई टाइप्स हैं हमारे पास फ्लिटर में डायलॉग्स की। सबसे पहले जो आती है हमारे पास वो है हमारी अलर्ट डायलॉग। अलर्ट डायलॉग हमारी क्या काम करती है, ये हमें अलर्ट डायलॉग हमारी हमें कुछ ऑप्शन शो करवाती है। जैसे इसमें एक ऑप्शन भी हो सकते हैं, दो ऑप्शन भी हो सकते हैं, या जितने हम रखने चाहें उतने ऑप्शन हो सकते हैं। कि एक तो जैसे ये हमारा डायलॉग है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये हमें कहेगा दिस इज़ अ बेसिक अलर्ट डायलॉग, और ये हमें एक बटन दे देगा, सिंपल एक बटन जिसमें ओके लिखा होगा। सिंपल एक मैसेज पॉपअप करेगा, उसमें इसमें सिंपल एक बटन है, या फिर हमारे पास अलर्ट डायलॉग जो है उसके अंदर हम दो बटन शो करवा सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक डिलीट की ऑप्शन बताई थी। ये यहाँ पे मैं आपको इसका एक दफ़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करके दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास अलर्ट डायलॉग, और इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक डायलॉग शो कर रहा है जिसके अंदर इसने लिखा हुआ है दिस इज़ अ बेसिक अलर्ट डायलॉग। और ओके, इसके कोड को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे सिंपल वही मेरी स्क्रीन है, और यहाँ पे मैंने डिफरेंट बटन्स क्रिएट किए हुए हैं। ये सारे बटन्स हैं, और डिफरेंट डायलॉग्स जो हमने पढ़ने हैं वो सब एक्शन क्या क्या परफॉर्म करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमारा अलर्ट डायलॉग है। अलर्ट डायलॉग के बटन में मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है जो कि शो अलर्ट डायलॉग के नेम से है। इस फंक्शन को देख लेते हैं। इस फंक्शन के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे हैं। ये कॉन्टेक्स्ट शो डायलॉग, ये जो है जब भी हमने कोई भी किसी भी तरीके का डायलॉग शो करवाना हो स्क्रीन पे तो हम शो डायलॉग लिखते हैं, और शो डायलॉग के अंदर हम अपना सारा कंटेंट लिखेंगे। इसके लिए दो चीज़ें लाजमी होती हैं डायलॉग को शो करवाने के लिए। एक तो इसका कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हमारी स्क्रीन होती है, जिस तरह कह लें कि डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। जैसे इंट टाइप होती है वो हमारी नंबर्स को स्टोर करवाती है, उसी तरह जो हमारा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है ये हमारे उस कॉन्टेक्स्ट को शो करवाता है जिस पे हम अभी करंटली जिस स्क्रीन पे होते हैं वो हमारा कॉन्टेक्स्ट है। और एक इसको बिल्डर चाहिए होता है जिसमें ये हम सारी की सारी वो ऑप्शंस लिखेंगे, वो प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे जो हमने इस डायलॉग के अंदर शो करवानी है। अब से पहले तो हम अलर्ट डायलॉग पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसमें अलर्ट डायलॉग रिटर्न करवा देंगे, और उस अलर्ट डायलॉग के आगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। जैसे इसके अंदर आपने कौन सा आइकन रखना है, अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, और इसका डायलॉग का सबसे पहले हमने टाइटल सेट कर लिया, जो कि हमने अलर्ट डायलॉग रखा है। ये जो बिग सा लिखा हुआ है अलर्ट डायलॉग, ये हमारे पास इसका टाइटल है। नंबर सेकंड पे आता है हमारे पास इसका कंटेंट क्या हमने रखना है, जो ये स्मॉल लाइन शो करवा रहा है दिस इज़ अ बेसिक अलर्ट डायलॉग, तो ये हमने इस टेक्स्ट में लिख दी हुई है। और नंबर थर्ड पे आती है हमारे पास इसके अंदर हमने एक्शंस क्या क्या परफॉर्म करवाने हैं। तो अभी तो हमने एक्शंस के अंदर सिंपल एक टेक्स्ट बटन रखा हुआ है जो कि हमें ओके का मैसेज शो करवाएगा, और हम ओके प्रेस कर देंगे सिंपली तो ये क्लोज हो जाएगा। और ये ओके के बटन के ऊपर हमने नेविगेटर डॉट पॉप कर दिया, ताकि ये जो करंट जो कॉन्टेक्स्ट है, मींस पहले जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो ये वाली स्क्रीन है जो भी हमें शो हो रही है। जब हम डायलॉग के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी कॉन्टेक्स्ट जो है वो अब हमारा इस डायलॉग के ऊपर शिफ्ट हो गया, और जब हम ओके करेंगे तो ये उस कॉन्टेक्स्ट को वापस पॉप करके मींस इसको स्टैक से रिमूव कर देगा, और ये हमारी स्क्रीन दोबारा सामने शो हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा सिंपल डायलॉग, अलर्ट डायलॉग। दूसरे नंबर पे मैंने आपको कहा था एक और हमारे पास डायलॉग होता है अलर्ट डायलॉग की, जिसके अंदर हम 2 से 3 ऑप्शन शो करवा सकते हैं। जितनी हम चाहें उतने एक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं। वो है हमारा डिलीट डायलॉग, मैंने इसको नेम दिया हुआ है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये भी एक अलर्ट डायलॉग लिया, और ये हमसे पूछेगा आर यू श्योर टू डिलीट। तो एक हमारे पास इसके अंदर ओके है और एक हमारे पास डिलीट है। हम इसको देख लेते हैं।
शो डिलीट डायलॉग है हमारे पास ये वाला। इसके अंदर फिर हमने वही शो डायलॉग करवाया हुआ है और उसके अंदर हमने रिटर्न भी अलर्ट डायलॉग को ही करवाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट आर यू शो टू डिलीट, और इसके अंदर हमने जो एक्शंस परफॉर्म करवाने हैं वो हमारे पास ये दो हैं एक्शंस। एक है टेक्स्ट बटन जो सिंपल ओके करवा रहा है, और दूसरा है हमारा एलिवेटेड बटन। ये देखें, अब इस एलिवेटेड बटन का आप कलर चेंज करना चाहें या इसको जैसा रखना चाहें वैसे आप रख सकते हैं। जैसे हमने इसके स्टाइल्स वगैरह पहले सारा कुछ पढ़ा हुआ है। इसका कलर मैं सेट कर दूंगा फॉर एग्जांपल ग्रीन। अब जब मैं इसको दोबारा खोलूँगा तो ये देखें ये कलर, या इसको आप जैसा भी रखवाना चाहें वैसे आप रखवा सकते हैं। तो ये हमारे था अलर्ट डायलॉग, जो कि जिसके अंदर कोई ना कोई हम एक्शंस लाजमी परफॉर्म करवाते हैं, या एक या दो या जितने हम चाहें। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास सिंपल डायलॉग। सिंपल डायलॉग होता है हमारे पास, इसके अंदर हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करवाते। जैसे अभी हमने ओके या डिलीट या इस तरह कुछ बटन देखे थे, ये हमें सिंपली कोई ऑप्शंस वगैरह शो करवाता है, या जो भी हम इसके अंदर रखना चाहें। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको भी इम्प्लीमेंट करके। ये नंबर 3 पे जो हमारे पास बटन है सिंपल डायलॉग वाला, इसके प्रेस पे ही मैंने ये सिंपल डायलॉग शो वाला फंक्शन कॉल किया हुआ है कि जैसे ही बटन प्रेस हो तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए हमारे पास। इसके अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट पास हुआ है, और फिर बिल्डर के अंदर हमने वो सारा जो हमने शो करवाना है उसके अंदर वो लिखा हुआ है कि इसका नेम होना चाहिए टाइटल सिंपल डायलॉग, बल्कि साथ साथ शो भी करवा देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमारे पास सिंपल डायलॉग हो, और फिर इसके अंदर आगे हमने कुछ ऑप्शंस देनी होती हैं, जो कि जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैं ऑप्शन 1 पे प्रेस करूँ तो ये मुझे किसी और स्क्रीन में ले जाए, या फिर मैं ऑप्शन 2 पे प्रेस करूँ तो ये मुझे किसी और स्क्रीन पे ले जाए, या जैसे मैं चाहूँ वैसे मैं इसको रख सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा सिंपल डायलॉग हो गया। इसके आगे आता है हमारे पास कस्टम डायलॉग, कि अगर तो हमने कस्टम डायलॉग एक बनाना है, जिस तरीके से हम इसके अंदर जैसे हम एक स्क्रीन क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम कॉलम रख सकते हैं, रो रख सकते हैं, और जो भी हम रखना चाहें हम सब कुछ एंटर करवा सकते हैं। कुछ बटन अपनी मर्ज़ी से रखवा सकते हैं, टेक्स्ट शो करवा सकते हैं, जिस तरह से उसकी यूआई बनाना चाहें। जैसे हम एक स्क्रीन की यूआई क्रिएट करते हैं, अगर हम उसी तरह से एक डायलॉग की भी यूआई क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए होता है हमारे पास डायलॉग की प्रॉपर्टी। अब ये नंबर 3 वाला भी हम देख लेते हैं। ये है हमारे पास डायलॉग, जो कस्टम डायलॉग है हमारे पास। कस्टम डायलॉग के लिए हम एक डायलॉग का जो कीवर्ड है ये यूज़ करते हैं। ये हमें अलाउ करता है कि हम अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से हम चाहें वैसे कि हम इसकी यूआई रखवा सकते हैं। जैसे ये देखें, सबसे पहले ये डायलॉग है और उसके अंदर मैं जैसे अपना किसी स्क्रीन की यूआई क्रिएट करता हूँ वैसे मैं इसकी भी यूआई क्रिएट करूँगा। ये चाइल्ड स्नैक रखवाया हुआ है, और उस चाइल्ड के अंदर हम जैसे चाहें एक पैडिंग कॉलम को रैप कर दिया, और इस कॉलम के अंदर आगे हम एक इसने टेक्स्ट शो करवाया हुआ है कस्टम डायलॉग का, उसके आगे ये टेक्स्ट शो करवाया हुआ है, और साथ में एक एलिवेटेड बटन रखवाया हुआ है। जिस तरह से जैसे वो हमें पहले खुद ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा था अलर्ट बटन के अंदर कि हमने एक्शन क्या परफॉर्म करवाना है, इसका टाइटल क्या होना चाहिए, अब वैसा कुछ नहीं है। अब हम अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से कुछ इसके अंदर इमेज लगवाना चाहें या जो भी हम इसके अंदर यूआई रखवाना चाहें वैसे हम रखवा सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल डायलॉग, या सिंपल डायलॉग नहीं, सिंपल डायलॉग हमारा चेंज था। ये था हमारा कस्टम डायलॉग या स्विफ्ट डायलॉग जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इनपुट डायलॉग। अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब भी यूज़र ने कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे मांगनी होती है, या नेम या फिर उसका ईमेल आईडी या वट एवर जो भी उसने हमसे मांगना होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स शो होता है, और उसके अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स भी शो हो रहा होता है। और टेक्स्ट बॉक्स नहीं, सॉरी, टेक्स्ट फील्ड शो हो रही होती है हमारे पास, और उसके अंदर हम अपना नेम एंटर करते हैं, और फिर उस नेम के थ्रू नेम एंटर करते हैं, तो फिर हमने आगे उससे जो भी काम करवाना होता है वो हम उससे करवा सकते हैं। इसके लिए भी हमारा
यूज़ तो हम अलर्ट डायलॉग ही करेंगे, या फिर अगर हम डायलॉग भी यूज़ करना चाहें इसके लिए तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन अलर्ट डायलॉग में के अंदर हमारे पास पहले से ही काफ़ी बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं, तो इसलिए हम इसी को यूज़ करेंगे। इसको एक दफ़ा यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। नेम मांग रहा है हमारे से और यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे, तो ये सबमिट हो गया। बल्कि एक ऐसा करते हैं, इसको कहीं पे शो भी करवा लेते हैं। ये देखें इस डायलॉग के अंदर ये हमारे पास अलर्ट डायलॉग है, ये उसका टाइटल है, ये टेक्स्ट फील्ड है जिसका इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर ये टेक्स्ट फील्ड है। इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर उसने वैल्यू रख लिया कि जब भी वैल्यू चेंज हो तो इनपुट टेक्स्ट को इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दे। या फिर हम इसके अंदर कंट्रोलर भी रखवा सकते हैं, और दूसरा इसको ये इसने हिंट दिया हुआ है कि एंटर योर इनपुट है, और साथ में इसके दो एक्शंस हैं, एक कैंसिल के लिए और दूसरा सबमिट के लिए। जब सबमिट हो तो साथ में ये प्रिंट करवा दे, जैसे अभी इसने प्रिंट करवा दिया था इनपुट जो आई थी हमारे पास। अब अगर हम इसको यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं तो ये जो स्ट्रिंग है मेरे पास ये मैंने यहाँ पे रखवाई हुई है, या अगर मैं इसके अंदर कंट्रोलर यूज़ करूँ तो मैंने ये कंट्रोलर यहाँ पे यूज़ नहीं करना, बल्कि ये वाला कंट्रोलर मैंने अपनी स्क्रीन के अंदर यूज़ करना है। या कंट्रोलर या ये स्ट्रिंग जो है मैं अपनी स्क्रीन में यूज़ करूँगा ताकि मैं उसको सामने स्क्रीन के शो भी करवा सकूँ। तो यहाँ पे यस ये इनपुट डायलॉग है हमारे पास। यहाँ पे हम इसको इनपुट टेक्स्ट शो करवा देते हैं। आप देखते हैं अभी तक तो हमारा जो इनपुट टेक्स्ट है वो एम्प्टी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको एंटर करके देखते हैं। सबमिट करूँगा। अभी तक तो यहाँ पे तो मेरा शो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे शो क्यों नहीं हुआ, यहाँ से मेरा अपडेट क्यों नहीं हुआ, तो उसकी वजह ये है कि जब भी मैंने यहाँ से चेंज किया तो मैंने इसके अंदर सेट स्टेट कॉल नहीं किया। मैं इसके अंदर सेट स्टेट कॉल करके इसको इसके अंदर रखवा दूँगा। अब हम अगर देखें सबमिट, और साथ में यहाँ पे मेरा नेम भी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा इनपुट डायलॉग। है तो ये अलर्ट डायलॉग ही, लेकिन ये मैंने आपको सिंपल वो तरीका बता दिया जिसके ज़रिए हम इनपुट टेक्स्ट अगर हमने लेना चाहें किसी यूज़र से रन टाइम पे तो वो भी हम ले सकते हैं डायलॉग के अंदर। आगे हमारे पास एक स्टेटफुल डायलॉग आ जाता है। अभी तक हमने जितने भी देखे हैं, जैसे जितने भी अभी हमने डायलॉग देखे हैं उनमें से कोई भी स्टेटफुल नहीं था। मींस अगर हम उसके अंदर कोई वैल्यू चेंज करें या फिर हम कोई जैसे स्टेटफुल में हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पे मुझे हुज़ैफ़ा शो हो गया स्टेट चेंज करके। लेकिन किसी डायलॉग के अंदर अगर हम चेंज करके अपडेटेड वैल्यू शो करवाना चाहें तो वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हम उस डायलॉग को स्टेटफुल डायलॉग ना बनाएं। तो उसके लिए हम स्टेटफुल बिल्डर यूज़ करते हैं। ये हमारा बटन है स्टेटफुल डायलॉग वाला, यहाँ पे मैंने ये फंक्शन कॉल किया हुआ है। अब यहाँ पे बिल्डर के अंदर पहले तो मैं डायरेक्टली बिल्डर के अंदर शो डायलॉग के अंदर आके कॉन्टेक्स्ट पास करके बिल्डर के अंदर डायरेक्टली अलर्ट डायलॉग रिटर्न कर देता था। लेकिन अब मैंने स्टेटफुल बिल्डर रिटर्न करना है ठीक अलर्ट डायलॉग से पहले, और ये स्टेटफुल बिल्डर ही इस अलर्ट डायलॉग को रिटर्न करेगा। दोबारा बता देता हूँ, इस बिल्डर के अंदर हमने ये वाला स्टेटफुल बिल्डर रिटर्न करना है, और फिर आगे से ये जो स्टेटफुल बिल्डर है ये अलर्ट डायलॉग को रिटर्न करेगा। अब इस अलर्ट डायलॉग इस स्टेटफुल बिल्डर के अंदर हमारे पास एक और बिल्डर लाजमी होता है जिसके अंदर हम एक तो कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं और दूसरा हमारा स्टेट सेटर पास करते हैं,
इसका नाम मैंने इसको सेट स्टेट दे दिया ताकि जहाँ पे भी मैं सेट स्टेट कॉल करूँ ये हमारी स्टेट को चेंज कर दे। इसको एक दफ़ा इम्प्लीमेंट करके भी देख लेते हैं। ये मेरा स्टेटफुल डायलॉग है, ये इसका टाइटल मैंने दिया हुआ है, साथ में इसके कंटेंट में कॉलम में पास कर रहा हूँ और उस कॉलम के अंदर मैंने ये काउंटर शो करवाया हुआ है टेक्स्ट में, और साथ में मैंने एक इंक्रीमेंट के लिए एक आइकन बटन रखा हुआ है, ठीक है। और ये मेरा काउंटर था, ये यहाँ पे मैंने रखवाया हुआ है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्लस का बटन प्रेस करूँ तो ये मेरा काउंटर इंक्रीज़ नहीं करेगा। उसकी वजह ये है, प्रिंट करवाया कि नहीं, यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने अपना काउंटर यहाँ पे रखवाया हुआ है बिल्डर के अंदर। जब भी वो सेट स्टेट कॉल करेगा तो उसने दोबारा यहीं से स्टार्ट होना है, स्टेट बिल्डर के अंदर से। लेकिन जब स्टेट बिल्डर से दोबारा स्टार्ट करेगा तो काउंटर तो उसको दोबारा ज़ीरो ही मिल जाएगा। इसीलिए हम इसको या तो यहाँ पे बाहर रखेंगे, और फिर अब कॉल करके चेक करते हैं। यहाँ पे बाय रखेंगे ताकि जब ये इसकी सेट दोबारा अपडेट करे, इसकी स्टेट दोबारा अपडेट करे, तो फिर वो दोबारा उसको ज़ीरो ना असाइन करते। यहाँ पे हम दोबारा ओपन करते हैं इस डायलॉग, और देखिए जब अब हम बटन प्रेस करेंगे, अब तो होना चाहिए, हाँ ये इसको हटाना ही पड़ेगा। यहाँ पे अब जब हम प्रेस बटन करेंगे तो साथ में हमारी स्टेट भी चेंज होती जा रही है। यही अगर हम इसको यहाँ से हटा के वहीं पे रख दें जहाँ पे हमने पहले रखा था इनपुट स्टेट को, मींस उसी स्क्रीन के अंदर, तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अभी तो मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ साथ में, लेकिन जब क्लोज़ करूँगा उसके बाद दोबारा ओपन करूँगा तो ये दोबारा ज़ीरो ही सेट हुआ होगा। इसलिए मैंने इसको यहाँ से हटा के यहीं पे रख दिया। इसको सेव कर लेते हैं। अब जब मैं इसको दोबारा इंक्रीमेंट करके क्लोज़ करूँगा और दोबारा ओपन करूँगा तो ये वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से मैंने एंड किया था, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटफुल बिल्डर भी हो गया। एंड पे हमारी थोड़ी सी एक्सरसाइजेज हैं, आपने अलर्ट डायलॉग इम्प्लीमेंट करके देखना है किसी आइटम को डिलीट करने के लिए। सेकंड, आपने सिंपल डायलॉग यूज़ करना है जिसमें आपने मल्टीपल ऑप्शंस रखनी है, आपने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में नेविगेट करवाना है बटन के क्लिक पे, ऑप्शन के क्लिक पे। नंबर थर्ड पे डायलॉग बटन क्रिएट करना है जो कि कस्टम होना चाहिए, उसमें आप कुछ भी अपना कस्टम कंटेंट डाल सकते हैं। फोर्थ पे आपने इनपुट डायलॉग ही लेना है जैसे भी हमने यूज़ किया था, उसको इम्प्लीमेंट करके देखना। और नंबर फिफ्थ पे आपने एक स्टेटफुल डायलॉग लेना है जिसके बटन पे आपने अपनी स्टेट्स अपडेट करवानी है, या कुछ भी आप एक टेक्स्ट फील्ड भी ले सकते हैं जिसके अंदर स्टेट अपडेट करवा दें और वहीं पे उसका नेम वगैरह शो करवा दें। तो यही हमारी आज की क्लास थी।